हे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब मजे में होंगे। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप अगली बार किसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकने से पहले 100 बार सोचोगे। हम सबको लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है, राइट? दोस्तों के साथ म्यूजिक, हंसी मजाक और रात का सफर। लेकिन क्या हो अगर वो रास्ता ही खत्म ना हो? क्या हो अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपको कहीं और ही ले जा रहा हो? आज की कहानी एक ऐसे ही ग्रुप की है। आर्यन, कबीर, स्नेहा और रिया। ये 4 दोस्त जो एक वीकेंड ट्रिप पर निकले थे, लेकिन वापस लौटकर सिर्फ 3 आए। और जो चौथा वापस आया वो कहानी के एंड में आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइट्स ऑफ कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड 1। कहानी शुरू होती है एक ठंडी दिसंबर की रात को। ये चारों दोस्त मनाली से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे हैं थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहाड़ों से उतरते वक्त रात को ट्रैफिक कम मिलता है, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि रात को ही निकलेंगे ताकि सुबह तक घर पहुंच जाए। कार कबीर चला रहा था और बगल में आर्यन बैठा था जो डीजे बना हुआ था। पीछे लड़कियां सो रही थीं। शुरुआत के 2-3 घंटे सब नॉर्मल था, लेकिन फिर कबीर ने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। गूगल मैप्स ने एक रास्ता दिखाया जो हाईवे से 40 किलोमीटर कम था। कबीर ने सोचा, बढ़िया है, जल्दी पहुंचेंगे, और उसने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। यहीं से चीजें अजीब होना शुरू हुई। वो रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर जाता था। सन्नाटा इतना कि अगर गाड़ी का इंजन बंद कर दो तो अपनी धड़कनें सुनाई दे। करीब आधे घंटे चलने के बाद अचानक कोहरा, फॉग बहुत घना हो गया। विजिबिलिटी एकदम 0। कबीर ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। तभी आर्यन ने कहा, भाई तुझे नहीं लगता ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है? मैप में तो 20 मिनट का दिखा रहा था। हम 40 मिनट से चल रहे हैं। कबीर ने मैप चेक किया और जो उसने देखा उससे उसके माथे पर पसीना आ गया। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, नो नेटवर्क। उन्होंने गाड़ी रोकी। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और कोहरा। तभी स्नेहा की आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा और नींद में ही पूछा, हम रुके क्यों हैं और वो बाहर कौन खड़ा है? कबीर और आर्यन ने झटके से बाहर देखा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी वहां कोई नहीं था। कबीर ने हंसते हुए कहा, स्नेहा तुझे सपना आया होगा, वहां कोई नहीं है। लेकिन स्नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती उंगली से कार के साइड मिरर की तरफ इशारा किया। वहां नहीं, वहां। आर्यन ने अपनी साइड वाले मिरर में देखा। बिलीव मी, उस वक्त जो उसने देखा वो किसी भी इंसान की रूह कांपने के लिए काफी था। मिरर में गाड़ी के बिल्कुल पीछे बमुश्किल 2 फीट की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उल्टी खड़ी थी। मतलब उसका चेहरा गाड़ी की तरफ नहीं था, उसकी पीठ गाड़ी की तरफ थी। लेकिन उसके हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो गाड़ी की डिक्की को धीरे धीरे सहला रही थी। गाड़ी भगा कबीर, जल्दी भगा, आर्यन चिल्लाया। कबीर ने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी टायर्स की चरमराहट के साथ आगे बढ़ी। दिल की धड़कनें तेज थी। क्या था वो? कौन थी वो? रिया भी अब जाग चुकी थी और रोने लगी थी। कबीर ने कहा, मुझे नहीं पता, बस अब हम यहां नहीं रुकेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। करीब 10 मिनट तक पागलों की तरह गाड़ी चलाने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था दिल्ली 250 किलोमीटर। उन्हें थोड़ी राहत मिली, चलो हम सही रास्ते पर हैं।
लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उन्हें फिर से वही माइलस्टोन दिखा। सेम जगह, सेम पेड़, सेम पत्थर। दिल्ली 250 किलोमीटर। कबीर ने गाड़ी नहीं रोकी। उसे लगा शायद वहम है, लेकिन जब तीसरी बार वही सेम माइलस्टोन आया तो लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उन्हें फिर से वही माइलस्टोन दिखा। सेम जगह, सेम पेड़, सेम पत्थर। दिल्ली 200 किलोमीटर। कबीर ने गाड़ी नहीं रोकी। उसे लगा शायद वहम है, लेकिन जब तीसरी बार वही सेम माइलस्टोन आया तो गाड़ी में सन्नाटा छा गया। वो लोग गोल गोल घूम रहे थे, या शायद रास्ता उनके साथ खेल रहा था। तभी आर्यन ने नोटिस किया कि गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर, जो कि बंद था, उस पर टाइम ब्लिंक कर रहा है। 3 PM। कबीर, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर। आर्यन ने धीरे से कहा, पागल है क्या? इस सिचुएशन में गाने सुनेगा? ऑन कर, आर्यन चिल्लाया। कबीर ने बटन दबाया, लेकिन गाने नहीं चले। स्पीकर्स में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, एक खरखराहट, जैसे रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा हो। और उस खरखराहट के बीच में एक बच्ची की आवाज आ रही थी। वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी, और वो गिन रही थी, 1, 2, 3, 4। और जैसे ही उसने 4 बोला, गाड़ी की छत पर एक जोर का धड़ाम हुआ, जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। लड़कियां चीखने लगीं। गाड़ी अनकंट्रोल होकर एक पेड़ से जा टकराई। झटका इतना तेज था कि सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कबीर की आंख खुली तो बाहर बारिश हो रही थी। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था और खून बह रहा था। उसने साइड में देखा, आर्यन बेहोश था। पीछे देखा, रिया रो रही थी, लेकिन स्नेहा सीट पर नहीं थी। गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ था। कबीर लंगड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। स्नेहा, उसने आवाज लगाई। जंगल में सिर्फ बारिश और हवा की आवाज थी। तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी, जो अब होश में आ रहा था। कबीर, ऊपर देख। कबीर पेड़ की तरफ ऊपर देखा, और जो उसने देखा उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर स्नेहा बैठी थी। वो इंसान के लिए वहां चढ़ना नामुमकिन था। वो वहां बैठी थी, बिल्कुल शांत, और वो कबीर की तरफ देख रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया, जैसे बाय बाय कर रही हो, और फिर उसने अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया चुप रहने का। और उसी वक्त कबीर के ठीक कान के पास किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, 5। गाइस, पुलिस को कबीर और रिया अगले दिन सुबह हाईवे के पास मिले। वो दोनों सदमे में थे। आर्यन गाड़ी के अंदर कोमा में मिला, लेकिन स्नेहा का आज तक कोई पता नहीं चला। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन न तो वो पेड़ मिला, न वो माइलस्टोन, और न ही स्नेहा। कबीर आज भी कहता है कि कभी कभी रात को, जब वो अकेले अपने कमरे में होता है, उसे अपनी खिड़की के बाहर से किसी के गिनने की आवाज आती है। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। क्या वो कोई भूत था, या कोई टाइम लूप, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और हाँ, अगर आप कभी रात को शॉर्टकट लेने का सोचें तो एक बार अपना GPS जरूर चेक कर लेना, कहीं वो आपको वहां न ले जाए जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए, या जानना चाहते हो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2। मिलता हूं आपसे अगली खौफनाक वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।